Hi everybody, welcome to the Legal Buddy. So today we'll be looking into section 85 of भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना? That is the new CRPC. So in section 84 we have seen कि court has declared a person as proclaimed offender, ठीक है ना? And today we'll be looking into the steps that the court can take after declaring any person as a proclaimed offender, ठीक है? Section 85 क्या कहता है? Section 85 basically talks about attachment of property, ठीक है? अभी समझते हैं अटैचमेंट का क्या मतलब होता है. Now, it says the court issuing a proclamation under Section 84 may, for reasons to be recorded in writing at any time after the issue of proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclaimed offender. अब कह रहा है कि अगर आदमी को proclaimed offender the court is declared, then the court can, as a subsequent step, he can order the attachment of both movable और immovable property. ठीक है, या तो मूवेबल कर सकता है या इमूवेबल कर सकता है या दोनों प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है वो. ठीक, provided that where at the time of issue of proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of the property, is about to remove the whole or any part of the property from local jurisdiction of court, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of proclamation. Now, अब अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो बंदा है ही इज नॉट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट, ही इज नॉट आंसरिंग द समन्स, ही इज एक तरीके से भागने की कोशिश कर रहा है, एंड इफ अ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वो मालिक है, द प्रॉपर्टी कुड बी बोथ मूवेबल और इमूवेबल, जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वो मालिक है उसको वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, किसी को बेच बाच सकता है, डिस्पोज मतलब किसी को बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है पूरी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी उसका पार्ट, ठीक है, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर ले जाना चाहता है, ठीक है. देन प्रोक्लेमेशन के साथ साथ वो अटैचमेंट ऑर्डर कर सकता है, ठीक है. अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, ठीक है, आप प्रॉपर्टी में रह सकते हो बट यू विल लूज द राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ठीक है, आप इसको बेच नहीं सकते हो, आप उसको किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते हो, ठीक है, यू कांट डू ऑल दिस थिंग्स, तो अधिकार छीन लेता है कोर्ट. क्लॉज 2 क्या कहता है सेक्शन 85 का? Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made. Now, अब क्या कहता है कि अगर लेट्स से दिल्ली में प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर दिया गया है, उसकी प्रॉपर्टी लेट्स से एक बैंगलोर में है, तो बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी अटैच नहीं करी जाएगी, सिर्फ दिल्ली वाली प्रॉपर्टी अटैच करी जाएगी, ठीक है, विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड, ठीक. And it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by district magistrate within whose district such property is situated. ठीक है, अगर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ेगी तो आपको वहां से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एंडोर्समेंट चाहिए रहेगा. एंडोर्समेंट मतलब कि जिस ऑर्डर पे अटैचमेंट का ऑर्डर होगा उस पेपर के पीछे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंडोर्स करेगा कि हाँ ऐसा कर दिया जाए, ठीक है. अब नाउ फर्दर क्वेश्चन, if the property ordered to be attached is a debt or other movable property. Now, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने एज अ डेट यूज कर रखा है, ठीक है, लेट्स से यू हैव मॉर्गेज योर प्रॉपर्टी, ठीक है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय अ सीजर by appointment of a receiver by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person by all or any two of such methods as the court may think. Now, अगर कह रहा है कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी एज अ डेट यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने प्रॉपर्टी को बैंक में मॉर्गेज करके पैसा ले रखा है, बैंक में गिरवी रख के पैसा ले रखा है, ठीक, या फिर आपने वो प्रॉपर्टी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तब उसका आप अटैचमेंट कैसे करोगे, ठीक है, या तो उसको सीजर कर लोगे, मतलब बैंक अपने कब्जे में ले लेगा, ठीक है, यू विल बी डिस्पोज्ड ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय सीजर, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, ठीक है, एक रिसीवर कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट कर देता है, वो जाकर घर में रहने के रहेगा और सारा देख रेख वो उस घर का करेगा, एक तरीके से वो एक टेम्पररी मालिक हो जाता है घर का, ठीक है, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन. अब नाउ अगर आपने कोर्ट को मॉर्गेज कर रखी है वो प्रॉपर्टी, तो अब वो प्रॉपर्टी कोर्ट को बैंक को मॉर्गेज कर रखी है आपने, तो वो आप प्रॉपर्टी बैंक को नहीं दे पाओगे, ठीक है, ये प्रोहिबिट हो जाएगा आपका. क्लॉज सी यही कहता है.
क्लॉज बी कहता है कि ऊपर की कोई भी दो या फिर सारे स्टेप्स आप ले सकते हो, ठीक है। If the property ordered to be attached is immovable, the attachment under this section shall, in case of land paying revenue to state government, be made through the collector of the district in which the land is situated। ठीक, अब अटैचमेंट कैसे हो जाएगा, ठीक है। अटैचमेंट कैसे हो सकता है, अगर लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, अगर उस लैंड पे आपको, जिस लैंड पे भी आपकी प्रॉपर्टी है, उससे अगर स्टेट गवर्नमेंट को रेंट जाता है, ठीक है, देन द अटैचमेंट इज डन थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, जो कलेक्टर साहब जो होते हैं, उनका एक ऑर्डर जाएगा, मतलब कोर्ट विल डायरेक्ट दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या आप वो ऐसा ऑर्डर करो, ठीक है। कैसे कहेगा, बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे, वहां जाके एक पोजीशन ले सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर से कोई आदमी जाएगा, पोजीशन ले सकता है जाकर, जाके डीएम साहब एक कलेक्टर रिसीवर एक अपॉइंट कर सकते हैं जो घर की देख रेख करेगा, ठीक है। बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन इन दिस बिहाफ। अब वो क्या कह सकता है कि मान लीजिए आप घर छोड़ के, घर बेच के जा रहे हो, ठीक है, तो या घर बेच के जा रहे हो या फिर उस घर में कोई किराएदार रह रहा है, तो किराएदार विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग द रेंट टू द ओनर, ठीक है। डी पार्टी कहता है कि if, आप ये या तो दो ऊपर के स्टेप्स ले लो या तो सारे फैक्टर ले सकते हो, ठीक है। क्लॉज 5 क्या कहता है, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ अ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक मतलब जो सामान थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, और इज ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, द कोर्ट में, if it thinks fit it expedient, order immediate sale thereof, and in such a case the proceeds of sale shall be abide the court order of court। अगर है कि अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो खराब हो जाती है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन उस प्रॉपर्टी को बेच के तुरंत, मतलब बेचने का आदेश आ जाता है, ठीक है, जो पैसा मिलेगा वो कोर्ट को दिया जाएगा, ठीक है ना। The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as the receiver appointed under CPC। ठीक है, बकवास सेक्शन है, ठीक है, ये बकवास क्लॉज था ये, ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है सीपीसी में जो रिसीवर की पावर है वो यहाँ पे भी पावर है, ठीक है। तो बस ये था सेक्शन 85। इससे कोर्ट में काफी इसकी एप्लीकेशन देखी जाती है, ठीक है। बस ये था इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत है इस सेक्शन का, आगे भी होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।